प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने बताया कि उनके कानों में कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आया करती थी, जिस कारण वो बहुत ज्यादा परेशान थी। फिर उस बहन ने हमारे साथ में रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होना शुरू किया और अपने इस विषय के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। और अब उन बहन ने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने इस बीमारी से उन्हें पूर्ण रूप से चंगा कर दिया है। अब उनके कानों में ये अजीब आवाजें नहीं आती हैं। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए, प्रभु आपको चंगाई देंगे। यदि प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में भी इस प्रकार की कुछ अद्भुत आश्चर्य कर्मों को किया है, तो आप जरूर से अपनी गवाही को हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें, ताकि हम आपकी गवाही से लोगों को उत्साहित कर सकें। हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आखिर हम यीशु के नाम से ही प्रार्थना को क्यों मांगे। जैसे कि हमने पिछले दिनों में प्रार्थना के विषय में सीखा और अंतिम पार्ट में हम आते हैं कि आखिर क्यों हम यीशु के नाम से ही प्रार्थना को मांगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हम जब भी प्रार्थना करते हैं, यानी कि मसीह लोग जब भी प्रार्थना करते हैं, तो अंत में कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। पर आखिर वो यीशु के नाम से क्यों मांगते हैं, क्यों यीशु के नाम से ही मांगना जरूरी है, आज हम इस बात पे डिस्कस करेंगे, या फिर इस बात के बारे में हम लोग जानेंगे। और इस विषय को मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है, और हो सकता है और भी कई कारण हो, परंतु आज मैं आपसे 3 कारणों के बारे में बातचीत करूंगा कि इन 3 कारणों से हम यीशु के नाम से मांगते हैं। जो पहला कारण है वो कुछ इस प्रकार से है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और 18 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आमीन। और दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह को सब वस्तुओं पर अधिकारी ठहराया गया है, यानी कि स्वर्ग में और पृथ्वी में जो कुछ है, सब कुछ का अधिकारी हमारा प्रभु यीशु मसीह है। ये प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने चेलों से कहा कि सारा अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी का मेरे पास है। और फिलिपियो 2 अध्याय उसके 9 और 10 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है कि उसको वह नाम दिया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है, जिस नाम के सामने सारे लोग, यानी कि जो कुछ पृथ्वी में है और जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी के नीचे है, वो सब उसके सामने दंडवत करेंगे, यानी कि उसके सामने घुटने टेकेंगे। उसको ऐसा नाम दिया गया है, किसको? प्रभु यीशु मसीह को, जिसको पृथ्वी और स्वर्ग का सारा अधिकार दिया गया है। तो मेरे प्रियो, ये हमारा पहला कारण है, इसलिए हम यीशु के नाम से मांगते हैं, क्योंकि यीशु को सब बातों पर अधिकार है, स्वर्ग पर, पृथ्वी पर और सब कुछ पर उसको अधिकार है, और उसके नाम को सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर ने बनाया है। इसलिए हम यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। उसका नाम सब नामों में ऊंचा नाम है, और उसके नाम के आगे सारे घुटने टिकेंगे, और उसको सब बातों पर अधिकार है। दूसरा कारण जो हम लोग देखते हैं, क्योंकि उसके विषय में ये गवाही दी गई है, तो मलिकिसिदक की रीति पर युग युग याजक है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह मलिकिसिदक की रीति पर युग युग के लिए, युगान युग के लिए, हमेशा के लिए, सदा के लिए याजक है। वो याजक ही नहीं बल्कि महायाजक है। दोस्तों, पुराने नियम में हम याजक के बारे में पढ़ते हैं। परमेश्वर और लोगों के बीच में एक व्यक्ति, जिसे याजक कहते हैं, जो लोगों की ओर से परमेश्वर के भवन में जाकर सैक्रिफाइस करता था, बलिदान चढ़ाया करता था, और परमेश्वर की बातों को लोगों को सिखाया करता था। यानी कि उसे मीडिएटर कह सकते हैं, मध्यस्थ करने वाला व्यक्ति कह सकते हैं। और अब वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है, यानी कि हमारा और परमेश्वर के बीच में अब जो मीडिएटर है वो प्रभु यीशु मसीह है, जो मध्यस्थता करने वाला है, जो हमारा बिचौई है, वो अब प्रभु यीशु मसीह है। और दूसरे शब्दों में हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने ही हमारा मेल परमेश्वर से किया है। बाइबल हमें बताती है, इब्रानियों की किताब उसका 7वें अध्याय और 25 पद में, कि जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास जाता है वह उसका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। यानी कि जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के पास जाता है, वह उसका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है।
यानी कि कौन? प्रभु यीशु मसीह। तो मेरे प्रियो, हम लोग यहां पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा मीडिएटर है, हमारा और परमेश्वर का मेल कराने वाला है, हमारा और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थता करने वाला है। और बाइबल कहती है वो अपने पिता के दाहिनी ओर बैठा है ताकि हमारे लिए विनती करे। तो ये दूसरा कारण है, इसलिए हम प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, क्योंकि वो हमारा और परमेश्वर के बीच में हमारा मीडिएटर है, हमारा मध्यस्थ करने वाला है, या फिर हमारा मेल कराने वाला है, या फिर हमारे लिए विनती करने वाला है। इसलिए हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। और अगर मैं आपको दूसरे शब्दों में समझाना चाहूं, यदि आपके बेटे का कोई दोस्त आपके पास आता है और आपके बेटे का नाम सुरेश है, सुरेश का दोस्त जब आपके पास आएगा, तो जब वो आपके घर में आएगा तो आप उससे पूछेंगे कि बेटे आप कौन हैं? तो वो कहेगा कि अंकल मैं सुरेश का दोस्त हूं। यानी कि वो आपके बेटे सुरेश के नाम से आपके पास आएगा और आपसे जो कुछ भी उसे मांगना होगा, जो कुछ भी लेना होगा, या फिर आपके साथ में रहना होगा, तो वो सब बातें वो आपसे कहेगा। परंतु यदि वो डायरेक्टली आएगा तो आप उसे पहचान नहीं पाएंगे और आप उसे वापस भेज देंगे। परंतु यदि वो कहेगा कि अंकल मैं सुरेश का दोस्त हूं, आप फिर अपने बेटे के दोस्त को अंदर आने देंगे और उसकी जरूरतों को आप पूरा करेंगे। ठीक उसी प्रकार से हम प्रभु यीशु मसीह के दोस्त भी हैं, उसके मित्र भी हैं, उसके भाई भी हैं, उसके बेटे भी हैं, उसकी संतान भी हैं, उसकी चुनी हुई प्रजा भी हैं। तो हम जब उसके नाम से पिता परमेश्वर के पास जाते हैं तो परमेश्वर हमें ग्रहण करते हैं, हमारे निवेदनों को ग्रहण करते हैं, हमारी प्रार्थना को ग्रहण करते हैं। ये दूसरा कारण था। और हम तीसरा कारण देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 13 और 14 पद में, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझ में मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम मेरे नाम से मांगो। और जब तुम मेरे नाम से मांगोगे तो पिता वो सब कुछ तुम्हें दे देगा। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 23 और 24 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मेरे प्रियो, यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को स्वयं उत्साहित करते हैं कि मेरे नाम से मांगो, मेरे नाम से मांगो। जब तुम मेरे नाम से मांगोगे तो पिता तुम्हें देगा और मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ करूंगा जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे। तो हम यहां पर तीसरी बात देखते हैं कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये आज्ञा भी दी है कि यीशु के नाम से मांगना है, और उसने प्रॉमिस भी किया है कि जो कुछ तुम यीशु नाम से मांगोगे वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। तो दोस्तों, इसलिए हमें यीशु के नाम से मांगना है। ये तीन कारण आज हमने देखे। पहला कारण कि उसका नाम सब नामों में ऊंचा है और उसे सब बातों पर अधिकार है। दूसरा कारण कि वो हमारा महायाजक है, हमारे और परमेश्वर के बीच में मीडिएटर है। और तीसरा कारण कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दी है और प्रॉमिस भी किया है, वादा भी किया है कि मेरे नाम से मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि हमें यीशु के नाम से क्यों प्रार्थना को मांगना है। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए आज की शाम में हम सब मिलकर प्रार्थना करें, और मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ मिलकर प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे सर्वशक्तिमान, हमारे अगम्य ज्योति में वास करने वाले प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे सृष्टिकर्ता, हमारे पालनहार, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। सच में मेरे खुदावंद यीशु मसीह, आपका नाम पवित्र और सामर्थ्य है प्रभु जी। आपका नाम तारीफ के योग्य है प्रभु जी। आप हमारे उद्धार करने वाले प्रभु हैं खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज की इस शाम में मेरे प्रभु, हम अपने सारे गुनाहों को आपके सामने रखते हैं पिता, और कहते प्रभु हम सब के गुनाहों को आप माफ करें प्रभु। जब आपके बेटे बेटियां आपके सम्मुख आए हैं, अपने गुनाहों को मान रहे प्रभु, तो आप अपने वचन और वायदे के अनुसार प्रभु इनके गुनाहों को माफ करने में विश्वास योग्य और धर्मी है प्रभु। धन्यवाद कि आपने हम सब के गुनाहों को माफ किया पिता। हम धन्यवाद करते आज की शाम में आपकी उपस्थिति हमारे संग में है पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं। होली स्पिरिट, आप हमारी अगुवाई करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं कि सच में प्रभु आपने हमारा उद्धार किया है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा है, हमारे सारे कामों को सफल किया। हम सबको पिता परमेश्वर आपने अपनी संगति में बुलाया प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। हम सबके
उनके जीवनों में प्रभु बड़े बड़े उपकारों को करने के लिए आपका धन्यवाद, आश्चर्य कर्मों को करने के लिए धन्यवाद प्रभु, हम सबका उद्धार करने के लिए, हमारे पापों की क्षमा हमें देने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, उन सारी तमाम बातों के लिए जो आज के दिन में प्रभु जो भलाइयां तूने हमारे जीवन में की हैं, उन बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता, हमें स्वर्ग का वारिस बनाने के लिए धन्यवाद, हम सबको अनंत जीवन देने के लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद कि तू हमारे लिए इस दुनिया में आया, हमारे लिए मारा गाड़ा गया और हमारे लिए ही तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं इन उपकारों के लिए प्रभु। आज की शाम में जो वचन हमने सुना है प्रभु जी, खुदावन सच में प्रभु जी हमें तेरे नाम से विनती करना है प्रभु। आज आपके बेटे बेटियों ने जो कुछ भी इस वचन के द्वारा सीखा है प्रभु जी, होने दे प्रभु जी कि ये जब इस बात को जान गए हैं प्रभु कि हमें तेरे नाम से मांगना है प्रभु यीशु मसीह, होने दे प्रभु यीशु मसीह सच में प्रभु तुझे सब बातों पर अधिकार है पिता परमेश्वर, तू मलिकिशेदक की रीति में सदा के लिए याजक है पिता परमेश्वर। और खुदावन यीशु मसीह हम तेरे नाम से जो कुछ मांगते हैं प्रभु वो पिता हमारे जीवन में पूरा करता है। लॉर्ड इस वचन को आज हम अपने हृदय रूपी पटियों पर रख छोड़ते हैं खुदावन, और कहते इस वचन पर हम विश्वास करके आगे बढ़ते हैं प्रभु, और तेरे नाम से मांगने के लिए उत्साहित आपने जो किया है प्रभु, होने दे जब आपके बेटे बेटियों ने इस बात को जान लिया है प्रभु, तो आज ये जिस भी बातों को लेकर तुझसे मांग रहे हैं प्रभु जी, जो भी आज इनका प्रार्थना निवेदन है प्रभु, जो भी इनकी परेशानी विपत्ति संकट मुश्किलें बीमारियां है प्रभु, ये आपके नाम के सामने रखते खुदा, और आपके नाम से मांगते हैं प्रभु उन बातों को आप पूरा करें खुदावन यीशु मसीह। हम आपके बेटे बेटियों के लिए मांगते हैं, उन्हें हर एक मुसीबत से, हर एक संकट से, हर एक विपत्ति से, हर एक बीमारी से आप छुड़ाए प्रभु, और इनके जीवनों में आप कार्य करें, इनके जीवनों में आप सॉल्यूशंस को दें। हम आपके नाम से विनती करते हैं क्योंकि प्रभु आप हमारे लिए पिता से विनती करने वाले हमारे मीडिएटर हैं खुदावन। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज की शाम में जो हमें कमेंट्स के द्वारा अपने निवेदन भेज रहे पिता, उन सब की सुधि लीजिए और उन सब के प्रार्थना का उत्तर दीजिए। आज की शाम में जो बीमार है अपनी बीमारियों के लिए आपसे मांग रहे खुदावन, चंगाई को मांग रहे खुदा यीशु मसीह, हम आपसे मांगते हैं इन भाई बहनों के लिए चंगाई को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम चंगाई को मांगते हैं, और कहते हैं हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार का दर्द, हर प्रकार के पीढ़ियों से चलने वाली बीमारी इनके शरीर से हम यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं कि इनके जीवनों को छोड़कर, इनके शरीर को छोड़कर चले जाओ यीशु के नाम से प्रभु। इनके शरीर चंगे हो जाएं मसीह यीशु के नाम से, इनकी बीमारियां चली जाएं यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं प्रभु हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते। आज की रात में आप प्रभु इन्हें मीठी सुकून भरी नींद दे प्रभु, जिन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सोने में होता है प्रभु जी, और बुरे सपने वो देखते हैं, गलत विचार उनके जीवन में आते खुदा यीशु मसीह, हम आपसे मांगते हैं आप उन्हें मीठी सुकून भरी नींद दे, बुरे सपनों से छुटकारा दे, गलत विचारों से छुटकारा दे, और खुदावन वो निश्चित होकर अपने बिछौने में सोने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। आज की शाम को तेरे हाथों में सौंपते हुए इन भाई बहनों को, इनके प्रार्थना निवेदनों को, इनके परिवार को आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।